श्री शिवाय नमः। हम सबको पता है कि 23 अक्टूबर नंदी जयंती का बहुत प्यारा सा दिन है। कार्तिक मास का जो पहला बुधवार होता है वो नंदी बाबा का समर्पित होता है, इसलिए इसको हम कहते हैं नंदी जयंती के नाम से भी कहा जाता है। बहुत ज़्यादा परेशान पैसों को लेके, धन संपदा को लेके माँ लक्ष्मी का वास नहीं है, तो आप इसको ये उपाय जरूर करिएगा। बस 13, 15, 17 वाला ये उपाय है। बहुत ध्यान से समझिएगा और बहुत ही अच्छी तरह से आप ये उपाय समझ पाए। ये उपाय पूज्य गुरु जी की कथा से सुन करके बहुत अच्छी तरह से समझाऊंगा। स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। 10 सेकंड में आपको एक थोड़ा सा टाइम लूँगा। वो ये है, काफ़ी ऐसे कमेंट आ रहे हैं कि आप इस एक चीज़ को बार बार बता रहे हो। जब भी ये कोई वीडियो बनाता हूँ हमेशा एक माइंड में होता है, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो पहली बार देख रहे हैं, जो नई सब्सक्राइबर पहली बार देख रहे हैं, उसके लिए मैं ध्यान में रख करके इसलिए मैं पहले वीडियो बना देता हूँ। थोड़ा टाइम लग जाए, एक्स्ट्रा लग जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। इसलिए चलो आगे उपाय करते हैं। ज़रूरी नहीं है आपको 13 ही लेना है, आपको 15 ही लेना है, आपको 17 ही लेना है। जब भी आप कोई भी उपाय करते रहो, कभी भी कोई इवन नंबर में ना लो, ओड नंबर में लेना है, विषम संख्या में। समय पत्र कौन से कितने लो, कम से कम आपको 7 लेने हैं। इसी तरीके से जितनी भी इच्छा हो उतनी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। समी के पत्ते ले लिए। समी के पत्ते के साथ में आपको जरूरत पड़ेगी शहद की। शहद ही होगा ही होगा, ज़्यादा नहीं लेना है। 1 से 2 चम्मच शहद लेना है। उस शहद के अंदर समी के पत्ते को डुबा देना है। समी के पत्ती को डुबा दिए। डुबाने के बाद में आपको उसके बाद में चावल 3 दाने लेने, सिर्फ और सिर्फ 3 चावल के दाने लेने, जो कहीं से खंडित ना हो, टूटे हुए ना हो। एक तांबे का लोटा लीजिएगा। उसके स्नान दान के समय कार्तिक मास का आप उसके अंदर क्या डालना होगा, गंगा जल। और इन सभी चीज़ को लेकर पहुँचाना महादेव शिवलिंग के पास में। मन है सुबह करो, मन है शाम को करो, मन है घर पे करो, जहाँ भी घर पे सब शिवलिंग दिख जाए मंदिर में वहाँ पे करना। पहुँच के सबसे पहले ये उपाय करेगा। जो 3 चावल के दाने लिए हैं उन्हें महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित करके कुंदकेश्वर महादेव के नाम से जल चढ़ा देना। सबसे पहला काम ये करना है। दूसरा काम, जो आपको समी शहद दिखाया था जिसके अंदर आपने समी को पत्ते डाल रखे थे, अब उस समी पत्ते को समर्पित करना है शहद के साथ में। समी के पत्ते को महादेव का एक रूप याद करना है। वो रूप है अवधूतेश्वर महादेव। अवधूतेश्वर महादेव, ओधू मतलब अवधूतेश्वर महादेव के नाम से उस समी के पत्ते को एक एक करके पूरा एक साथ में चलाना। एक एक करके महादेव के शिवलिंग के ऊपर श्रृंगार करते जाओ। जितने भी आपने समी के पत्ते लिए, जो भी व्यक्ति कार्तिक मास में लंबी जयंती पे इस उपाय करता है, उनके घर में हमेशा लक्ष्मी माँ का वास बना रहता है। कभी भी पूरी फैमिली, पूरा परिवार आपका खुश रहता है पैसों से। 23 अक्टूबर का आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के हम दूसरे उपाय की तरफ, जो कि आपको करना होगा मूंग के दाने के साथ में। मूंग का दाना लेना है, शहद भी लेना है, छोटा सा बेनिफिट समझते हैं। जब भी मूंग के दाने को दिखाऊं आपके माइंड में एक ही चीज़ आना चाहिए, कहीं ना कहीं ये उपाय आपको बीमारी के लिए होगा, कष्ट के लिए होगा। हम इस उपाय की बात करेंगे कष्ट को लेके। हर परिवार में, हर फैमिली में कष्ट होता है। ऐसे मेरे फैमिली में भी है, उसमें अलग कष्ट है। किसी के और फैमिली है अलग कष्ट है, मेरे फैमिली में भी कोई अलग कष्ट है। अलग अलग कष्ट है, अलग अलग कष्ट होते हैं हर इंसान के। आपका जो कष्ट है उसका स्मरण करके इस उपाय को करिएगा। जो मूंग के दाने हैं वो 5 मूंग के दाने लेने, सिर्फ और सिर्फ 5 मूंग के दाने लेने। साथ ही साथ आपको शहद लेना है, अनिवार्य है। कम से कम 2, 4, 5 शहद लेने, 2-4 बूंद। साथ ही साथ आपको महादेव की सबसे प्रिय चीज़ लेनी है, वो है बेलपत्र। एक बेलपत्र लेना। जो मैंने आपको मूंग के दाने दिखाए थे, उस मूंग के दाने को, ये जो बेलपत्र दिख रहा है, इस बेलपत्र के ऊपर आपको रख देना है। शहद को अभी इस्तेमाल नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ बड़े पत्ते के ऊपर जो 5 मूंग लिए थे उसको रख देना। आप उस बेलपत्र को उठाना, मूंग के दाने को उठाना और इन सभी को चीज़ों को एक तांबे के लोटे के अंदर जल भरिएगा और गंगा जल ढाल करके सीधा पहुँच जाना महादेव शिवलिंग के पास में। और इस उपाय को सुबह ही कर सकते हो, शाम भी कर सकते हो, कभी भी करो।
मंदिर में करो, घर पे भी करो, सिर्फ कार्तिक मास के अंदर ही ये उपाय करना है। चलो, फेस रखिएगा उत्तर दिशा नो डायरेक्शन। वहाँ पर पहुँच करके जो आपका शहद है आपके पास में, सबसे पहले उस शहद को कहा करेंगे लेपन भोले शंकर के शिवलिंग सबसे प्रिय पुत्री जिनका नाम है अस्माता अशोक सुंदरी, उनके स्थान पर आपको हम शहद का लेपन करेंगे। लेपन कर दिए। लेपन करने के बाद में आपको याद करना है कुंद केशवर महादेव के आपके नाम लेके कुछ इस प्रकार से बेलपत्र इस रखना है। जो पत्ती होगा वो बाहर की तरफ होगा और जो पत्ते का पोषण का होगा मैं बना दे रहा हूँ ऐसे करके। जो आपके पास में लाट में लोटा जल है वो कर देना शिवलिंग पे विसर्जित, और हम जल चढ़ा देते हैं। और कोई भी कष्ट हो कैसा भी हो, महादेव का को कुंद केशवर महादेव के नाम से उपाय आपके जीवन का जो कष्ट होगा वो हमेशा के लिए, इससे तो मनोकामना पूरी होती ही होती है, साथ ही साथ आपके कष्ट भी दूर हो जाते हैं। 2 उपाय समझ में आ गए। आगे बढ़ते हैं वीडियो के हम तीसरे उपाय की तरफ, जो कि आपको करना होगा सिर्फ और इस चावल के दाने के साथ में, वो भी महादेव के शिवलिंग के ऊपर कभी भी कर सकते हो। छोटा सा एक काम और कर, आपका भाई का चैनल है, जल्दी से लाइक कर दो चैनल को। जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, क्यों नहीं किएगा इसके बाद बताएगा, कर रखे हो तो वो भी बता दिएगा हाँ भैया हमने सब्सक्राइब कर लिया। अब बात करते हैं इस उपाय की। देखो, आपको चावल दाने के दिख रहे हैं, वो यह उपाय होता है रोग मुक्ति के लिए। रोग मुक्ति के लिए घर का कोई ऐसा सदस्य है जिसके लिए गैस की दवा खा ले, सुबह हो गई, जैसे सुबह से ही टैबलेट खाने लग जाता है, वैसे वो आदमी इस उपाय को कर सकते हो। यह उपाय आपने गुरुदेव की कथा में से सुना होगा। एक सिंगल चावल का दाना लेना, कैसे कटा पिटा ना हो, उसके बाद आपको जल लेना। जब गुरुजी खड़ा चावल नहीं बोलते, क्या बोलते हैं? आखा चावल, आखा दाना चावल। आखा का मतलब होता खड़ा। खड़ा चावल का दाना लेना, जल भरना, जल के अंदर गंगा जल डाल लेना। जो एक आखा दाना मतलब खड़ा दाना चावल, उसके अंदर क्या करना है? डाल देना है। चावल डाल दिए, अब फिर उसको उठा लेना। जो भी व्यक्ति बीमार है उनके हाथों से स्पर्श करवा देना इस लोटे को। फिर इस जल को लेके पहुंचना महादेव के शिवलिंग के पास में। तरीका समझिएगा, हर उपाय के तरीके के ये उपाय नहीं है, ये थोड़ा डिफरेंट है। मैंने आपको बता रखा है कि महादेव का पूरा परिवार शिवलिंग के ऊपर विराजमान है। 5 जगहों पे आपको रखना है। सबसे पहले जल कहाँ पे रखेंगे? भगवान गणेश के स्थान पे, भगवान कार्तिकेय के स्थान पे, माता फिर अशोक सुंदरी, लास्ट में माता के हस्त कमल पर, जिसे कटी भाग बोलते हैं। 4 जगह पर होगा। लास्ट में महादेव के शिवलिंग के ऊपर जितना भी बचा हुआ जल है उसको संपित कर देंगे। जो लोग गलती करते समझ ही नहीं पाते, बार बार पानी नहीं भरना है, बार बार जल नहीं भरना है, उसी जल का कलश 5 स्थान पर चढ़ाना है, थोड़ा थोड़ा करके। पहला गणेश, भगवान कार्तिकेय, माता अशोक सुंदरी, माता का हस्त कमल, माता फिर महादेव के शिवलिंग के ऊपर। समझ गए मेरी बात? यही जल बहता हुआ जलाधार से नीचे गिरेगा। जो व्यक्ति बीमार है कुंद केशवर महादेव के नाम से, उस जल को रोक लेना, जांचमन करवा देते हो, वो सारी बीमारी हमेशा के लिए ख़त्म जरूर हो जाएगी। कितने हो गए? 3 उपाय के समझ में आ गए। आगे बढ़ते इस वीडियो की हम सबसे आखिरी और छोटे से उपाय के बात करते हैं अब इस उपाय की। इस उपाय के बेनिफिट समझ लेते हैं। इस इच्छा के लिए, मनोकामना के लिए बहुत परेशान हो तो इस उपाय के लिए आपको लेना होगा इच्छा पूरी करने के लिए तो लाल चंदन। ऐसे ही सूखा लाल चंदन लेना। सूखा लाल चंदन लेकर के कहाँ पहुँचोगे? आपको जाना होगा वट पेड़ के नीचे, वट वृक्ष के नीचे, वहाँ पे तब जाना है। वहाँ पे छोटी सी कटोरी लेना। उस कटोरी के अंदर क्या करोगे? हल्का सा पानी डाल के गाढ़ा पेस्ट बनाने लाल चंदन का। वट पेड़ के नीचे पहुँचना। वट पेड़ के नीचे पहुँच के कहीं पर भी वट के पेड़ पे 5 बिंदी लगानी है। कितनी लगाओगे? 5 बिंदी लगानी है उसी लाल चंदन की। जो भी व्यक्ति बुधवार के दिन इस उपाय को कर लेता है उनके घर में संकट नहीं आती है, और जो उनकी मनोकामना होती है वो इस उपाय को किसके उपाय से करेंगे? किसके नाम से करेंगे? वटकेश्वर महादेव के नाम से। मैंने कोशिश करी आपको अच्छी तरह से वीडियो बताने की, उपाय सब बताने की। अगर कुछ पूछना है
नीचे कमेंट सेक्शन में पूछे अगर कुछ ऑर्डर करना है। सॉरी, वो मैं कह रहा कि अगर आपको अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। कुछ समझ में नहीं आया है तो कमेंट में आप सभी लोग पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट उपाय के साथ, तब तक के लिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।